नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट थिंक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम क्या है? दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर अपने टीचर से यूपीएससी एग्जाम के बारे में तो जरूर सुना होगा कि यूपीएससी इंडिया के सबसे भारी एग्जाम है। इसमें लाखों करोड़ों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन सिलेक्ट कुछ गिने चुने लोग ही हो पाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपको आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होती है। इसको क्लियर करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और भी बहुत तरह की बातें आपने सुनी होगी। और आप अपने आप में एक बिलीव बना लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम बहुत टफ है, इसे कोई क्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके और हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग हर साल यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। और आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी एग्जाम क्या है इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे यूपीएससी एग्जाम कैसे होती है, यूपीएससी एग्जाम कहाँ होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं यूपीएससी क्या है। यूपीएससी, जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी देश में हर साल सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी भारत का प्रमुख भर्ती एजेंसी में से एक है। ये सभी भारतीय युवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ सभी सेवाएं सम्मिलित है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और भी कई तरह के सरकारी नौकरियां इसमें सम्मिलित है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य काम ग्रुप ए और ग्रुप बी जैसे श्रेणियों में अधिकारियों को सिविल सेवाओं में भर्ती करना होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि यूपीएससी क्या है। तो चलिए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी है तो आप यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट, दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए विभिन्न कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 32 वर्ष तक होनी चाहिए। और ये कैटेगरी के लोग यूपीएससी एग्जाम को 6 बार दे सकते हैं। SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक रखी गई है। और ये कैटेगरी के लोग यूपीएससी एग्जाम को जितना बार चाहे उतना बार दे सकते हैं, नो लिमिट है। एंड ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष तक रखी गई है। और ये कैटेगरी के कैंडिडेट 9 बार यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं यूपीएससी की चयन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं या इसमें नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसकी चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू। इन 3 चरणों के द्वारा किसी भी उम्मीदवार का यूपीएससी के अंतर्गत चयन किया जाता है। और अगर आप यूपीएससी में आवेदन करना चाहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन चरणों को उत्तीर्ण करना होगा। तो आइए अब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है यूपीएससी एग्जाम देने का या आप कभी देना चाहते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि यूपीएससी एग्जाम देने के लिए फॉर्म कैसे भरते हैं।
तो दोस्तों हर साल यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म निकलता है। इसकी नोटिफिकेशन आप upsconline.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि जब भी यूपीएससी की कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। ओके, धन्यवाद।